यानी कि कोई भी इन मॉर्गेज में से किसी भी मॉर्गेज में कवर नहीं होता है, उस मॉर्गेज को हम विलक्षण बंधक कहते हैं। यानी कि वो किसी के जैसे, उसके कोई लक्षण ही नहीं है किसी के जैसे मिलते जुलते, उसे हम विलक्षण बंधक कहा जाता है। अब इसकी मॉर्गेज, इसके मुख्य विशेषता समझिए, क्लियर होगा जल्दी से। हेलो एवरीबॉडी, तो अपन आ चुके हैं अपने वापस से मॉर्गेज वाले चैप्टर। तो मॉर्गेज में अपना लास्ट मॉर्गेज है जिसको विलक्षण बंधक कहा जाता है, यानी कि अनोमलस मॉर्गेज। समझो भाई इस मॉर्गेज का मतलब क्या होता है। टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, बिल्कुल स्टार्ट करते हैं। कोई भी क्वेश्चन मॉर्गेज के नहीं रहने देंगे भाई। जितने भी एग्जाम्स होते हैं आपके लॉ वाले, तो कोशिश करेंगे कि सारे क्वेश्चन आपके यहाँ पर कवर हो जाएँ, ठीक है। तो जब कोई व्यक्ति बंधक, जब कोई बंधक सादा बंधक, सशर्त विक्रय द्वारा बंधक, भोग बंधक, अंग्रेज बंधक, हक विलेख द्वारा बंधक की श्रेणी में नहीं आता है, यानी कि कोई भी इन मॉर्गेज में से किसी भी मॉर्गेज में कवर नहीं होता है, उस मॉर्गेज को हम विलक्षण बंधक कहते हैं। यानी कि वो किसी के जैसे, उसके कोई लक्षण ही नहीं है किसी के जैसे मिलते जुलते, उसे हम विलक्षण बंधक कहा जाता है। अब इसकी मॉर्गेज, इसके मुख्य विशेषता समझिए, क्लियर होगा जल्दी से, कि यह कोई निश्चित रूप नहीं रखता। मतलब कि वो कोई आधा पार्ट यहाँ से उठा लिया, आधा पार्ट यहाँ से उठा लिया, आधा यहाँ से ले लिया, यानी कि उसमें कोई निश्चित रूप नहीं होता है उस मॉर्गेज का। और यह कोई स्थानीय प्रथाओं या फिर ऋण दाताओं की शर्तों के अनुसार अलग अलग रूप से ले सकता है, अलग अलग रूप ले सकता है। मतलब कि इन सारे मॉर्गेज में से जो भी आपको ठीक लगता है, एक एक पॉइंट उठा लीजिए, अपने मॉर्गेज बना लीजिए एक अलग से। उस मॉर्गेज को हम विलक्षण बंधक कहा जाता है। यानी कि इसका स्वरूप निश्चित नहीं होता है। पार्टियां चाहें तो कोई भी शर्तें इसमें जोड़ जाड़ के एक अलग से मॉर्गेज बना सकती हैं। उसको हम क्या कहते हैं? अनोमलस मॉर्गेज कहते हैं उसको हम, ठीक है। सेकंड क्या कहता है? इसमें संपत्ति का कब्जा दिया भी जा सकता है और नहीं भी दिया जा सकता। बहुत बढ़िया बात है भैया, यहाँ तो कब्जा, क्योंकि यहाँ पे क्या है, ऋणदाता की शर्तें के अनुसार यहाँ पे बनाया जाता है इस मॉर्गेज को। तो यहाँ पे कब्जा दो या ना दो, ये मॉर्गेज चलता रहेगा, ठीक है। थर्ड पॉइंट है कि यदि बंधक की राशि 100 रुपये या उससे अधिक है तो इसे रजिस्टर्ड कराना आवश्यक होगा, लेकिन इसे केवल हस्तांतरण से भी दिया जा सकता है। चाहे आप इसको रजिस्टर्ड करा लो, यहाँ पे डायरेक्ट सामने वाली पार्टी को सौंप दो, तब भी ये मॉर्गेज वैलिड माना जाएगा। 2 केस लो डाल के रखे हैं, वो भी देख लीजिए। केदारनाथ वर्सेस सामलाल, न्यायालय ने स्पष्ट किया था कि अनोमलस मॉर्गेज के लिए कोई निश्चित नियम नहीं होता है और यह विभिन्न शर्तों पर आधारित होते हैं, ठीक है। तो ये केदारनाथ वर्सेस सामलाल वाले केसेस में कहा गया था, इसमें कोई निश्चित रूप नहीं होता है इसका, इस शर्तों के हिसाब से ढल जाते हैं भैया, उन्हीं को अनोमलस मॉर्गेज कहा जाता है। सेकेंड हमारा केस क्या है? सुंदराचारी वर्सेस मास, क्या है भाई, मामसा मऊदर। इस केसेस में मद्रास उच्च न्यायालय ने माना कि स्थानीय रिवाजों और पक्षकारों की शर्तों के अनुसार बंधक के प्रकारों को परिभाषित किया जा सकता है। तो ये हमारा था भैया विलक्षण बंधक, जिसमें किसी भी प्रकार के लक्षण हो सकते हैं, वो विलक्षण बंधक कहलाता है। कोई डाउट हो तो पूछ सकते हैं भैया, कोई डाउट नहीं होगा, बहुत सिंपल था, ठीक है। पसंद आया तो लाइक करना भाई, सब्सक्राइब कर दिया करो, और कोई स्पेसिफिक पढ़ना हो तो बताना, ठीक है। अब इसके बाद अपन पढ़ेंगे रिडीम कैसे होती है प्रॉपर्टी, फोरक्लोजर कैसे होगा, अब आएगा मज़ा। ये तो सिर्फ डेफिनेशन है भाई, इसमें क्या रखा है पढ़ने के लिए, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।